तैयार हो जाओ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। हम चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि अपना शान सोच रहा था कि उस वक्त मेरे शरीर पे किसी ने टेक ओवर कर लिया था और मैं कुछ नहीं कर पाया। बस मैं उसको देखता रहा, वो मेरी तरह ही दिखता था, लेकिन उसकी पावर इतनी टेरिफाइंग थी कि एस्पर भी उससे डरते हैं। अगर उतनी पावर मेरे पास शुरू से होती तो मैं आज आलविन को मरने नहीं दे सकता था, आज आलविन जिंदा होता। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है। शान सोच रहा था कि मैं कितना गलत सोच रहा हूँ। इधर लियो अपनी कार को पूरे एग्जॉस्ट जोन में घुमाई जा रहा था। उसको घुमाते हुए देख शान बोलने लगता है, तुम क्या कर रहे हो? फिर लियो बोलने लगता है कि मैं एक जगह ढूंढ रहा हूँ। लेकिन तुम ढूंढ ही क्यों रहे हो? फिर लियो बताने लगता है कि हमें एक बेस चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे सबसे अच्छी बिल्डिंग को ढूंढ रहा हूँ। वैसे भी तुमको अपने कपड़ों को चेंज करना है, कितने गंदे हो रखे हैं। जैसे ही अपना शान थैंक यू बोलता है, उतने में ही लियो ब्रेक मार देता है और वो एक बिल्डिंग के आगे जाकर रुक जाता है और बोलने लगता है कि ये प्लेस मुझे पसंद आया, मैं इसको अपना बेस बनाऊंगा। फिर लियो और शान वहां जाके खड़े हो जाते हैं। वहां पे एक बंदा पूछने लगता है, तुम कौन से फैक्शन से आए हो, जल्दी से बताओ और अपना नाम भी बताना साथ में। पीछे से अपना शान बोलने लगता है, लियो ये ब्लैक बियर फैक्शन है, हम इनकी टेरिटरी में इतनी आसानी से घूम नहीं सकते। ऐसा करते हैं, हम दूसरे फैक्शन चलते हैं। फिर हमको ब्लैक बियर गैंग के बारे में बताया जाता है कि ये लोग मटेरियल को सप्लाई करते हैं जो कि इलीगल होता है एक जगह से दूसरी जगह। इतना सुनने के बाद अपना लियो बोलने लगता है, ये तो एक बच्चा है, इसको तो मैं आसानी से संभाल लूंगा। और शान बोलने लगता है, ये बच्चा नहीं है, ये ब्लैक बियर है। जैसे ही लियो अंदर सबको पीटने जा रहा था, पीछे से अपना शान भी आने लगता है। उसको आता हुआ देख लियो बोलने लगता है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, बस इतना ही। और वो सीधे अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही अपनी लाइटनिंग से जितने लोग मिलते हैं उन सबको पीटता है। वो उसको देख के अपना शान शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि इस आदमी ने कितनी जल्दी से सबको डिफीट कर दिया। वो अंदर जाके कुछ ज्यादा ही उधम मचा रहा था, उसने पूरी बिल्डिंग को भी अंदर से खराब कर दिया। इधर अपना शान शॉक में खड़ा हुआ था, उतने में ही अंदर एक ब्लास्ट और हो जाता है। उसकी वजह से जितने लोग अंदर थे आधे जले हुए बाहर आने लगते हैं और बोलते हैं, यहाँ पे एस्पर आ गया है, भागो यहाँ से। उन सबको भगाने के बाद इधर लियो बोलने लगता है, तुम अंदर आ सकते हो। फिर शान बोलने लगता है, ठीक है मैं अंदर आ रहा हूँ। फिर वो धीरे धीरे करके अंदर पहुंच जाता है। इधर लियो ने जिस लोगों को पीटा था वो लोग एक दूसरे से बात करते हुए बोल रहे थे कि ये स्पेशल ग्रेड का बंदा यहाँ क्या कर रहा है, इसको तो एग्जॉस्ट जोन में होना ही नहीं चाहिए था, ये लोग तो एग्जॉस्ट जोन आते ही नहीं। फिर दूसरा वाला बंदा बोलने लगता है कि तुमने इसके अटैक को देखा, कितना पावरफुल था और इसकी लाइटनिंग को जानी पहचानी नहीं है जो कि जुडिशियल एरिया में थी लाइटनिंग। क्या तुमने वहां पे देखा नहीं, उसके साथ एक बच्चा था, उसने ब्लैक रिंग पहनी हुई थी। फिर दूसरा वाला बोलने लगता है, ये रेयर होता है कि एक ब्लैक रिंग वाला एक एस्पर के साथ दिखे और वो भी इतना शांत। चलो अभी हम यहाँ से चलते हैं, पहले हम अपने बॉस से बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जुडिशियल एरिया में। वहाँ पे पुलिस फोर्स आ रखी थी, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। उन्होंने एक बच्ची को बुलाया था और उसको उतारते हुए बोलने लगते हैं, तुम वहां जाओ और चेक करो। और उसके साथ एक बंदा भी होता है, उसी बंदे के पास लेके जा रहा था जिसको लियो ने एक थप्पड़ से दीवार में चिपकाया था। और वो लड़की उसके पास जाके अपने मैजिक को परफॉर्म करने लगती है और उसकी यादों को भी चेक करने लगती है। और वो बोलने लगती है कि जिसने यहाँ पर अटैक करा वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर थे। फिर पीछे खड़ा हुआ ऑफिसर बोलने लगता है, तुम मुझे उसके लुक्स के बारे में बताओ और उसके अटैक के बारे में बताओ। फिर वो बताने लगती है, एक पर्पल हेयर जो कि गोल्ड रिंग वाला था और उसके पास एक रेयर लाइटनिंग एबिलिटी भी थी और उसके साथ एक बच्चा जो कि ब्लैक रिंग पहने हुए था। इतना सुनते ही उसका ऑफिसर बोलने लगता है, ब्लैक रिंग? फिर वो लड़की बोलने लगती है, हाँ उस लड़की ने ब्लैक रिंग को पहने हुए था। फिर उसका ऑफिसर अपने दूसरे गार्ड को ऑर्डर देते हुए बोलने लगता है, ठीक है इस लड़की को जाके दोबारा से लैब में बंद कर दो। इधर वो लड़की सोच रही थी, उनको जल्द से जल्द मूव करना पड़ेगा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी सबको बता दी। फिर वो ऑफिसर बोलने लगता है कि इस लियो फैमिली के यंग मास्टर ने डायरेक्ट चैलेंज कर दिया है 8 मेजर फैमिली को। और उसके साथ दूसरा ऑफिसर बोलने लगता है कि लेकिन उसने उस ब्लैक रिंग वाले को अपने साथ लेके क्यों गया? फिर वो ऑफिसर बोलने लगता है, क्या पता वो क्यों लेके गया, और पहले इस सिचुएशन को हम रिपोर्ट करते हैं पहले। इधर अपना सीन शिफ्ट होता है शान पे। शान कहीं
पे खड़ा हुआ था और उसको आवाज आने लगती है, मुझे बचाओ शान। जैसे ही शान थोड़ा आगे बढ़ता है उसको आल्विन का हाथ फिर से दिखता है और वो दोबारा से भगने लगता है। वो सोचता है कि मैं इस बार आल्विन को बचा लूंगा, लेकिन उसका अपोजिट उसके सामने आ जाता है और वो बोलने लगता है, तुम कितने बड़े ट्रैश हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मर गया और तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारे पास इतनी पावर थी लेकिन तुम उसको बचा नहीं पाए, तुमको तो जिंदा रहने का भी हक नहीं है। उतने में ही शान की आंख खुल जाती है। जैसे ही वो उठ के बैठता है वो सोचने लगता है, क्या ये एक ड्रीम था। इधर लियो बोलने लगता है, क्या तुम उठ गए। जैसे ही शान लेफ्ट साइड देखता है वो देखता है कि लियो टीवी देख रहा है, वो भी म्यूट कर, और वो बोलने लगता है कि तुम टीवी को म्यूट करके क्यों देख रहे हो। फिर लियो बोलने लगता है, इज इट ऑब्वियस, तुमको पता नहीं मैं इस टीवी को म्यूट करके क्यों देख रहा हूँ, छोड़ो इस बात को। फिर लियो बताने लगता है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी भी, जो मैंने तबाही मचाई थी वहां जाके, वैसे वो कर ही क्या लेंगे, छोड़ो इस बात को, पहले हम अपनी करंट सिचुएशन को देखते हैं। इधर शान बाहर देखने लगता है और बोलने लगता है कि मैं कितने टाइम से सो रहा था कि बाहर अंधेरा भी हो गया। इतनी बात सुनते ही लियो बोलने लगता है, तुम्हें ये बात पूछनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि तुम और सोच सकते हो, क्या पता तुम्हें आगे जाके चांस ही ना मिले सोने का। फिर शान बोलने लगता है कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, वो लोग कभी भी आके मुझे मार सकते हैं। इतना सुनते ही लियो बोलने लगता है कि क्या पता वो अगले सेकंड आ जाएं या एक दिन बाद या 2 दिन बाद, वो कभी भी आ सकते हैं, क्या तुम डर रहे हो। इतना सुनने के बाद अपना शान सोचने लगता है, अगर तुमको रहना है एक्सेल जोन में तो तुम होप ही नहीं कर सकते तुम ज्यादा जियोगे, तुम यहाँ पे कल का सूरज देख लो, वही बहुत बड़ी बात होती है। तुम्हें अपना हर एक दिन ऐसे जीना पड़ता है कि जैसे कि तुम आज ही जिंदा हो और कल तुम मर जाओगे। और वो अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है। एक बार वो कहीं से भाग रहा था और उसके बाद उसको आल्विन मिला और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। ये सारा नज़ारा देख के लियो अपने रिमोट को शान के सिर में मारते हुए बोलने लगता है, तुम दिन में नहीं सो सकते। रिमोट खाने के बाद शान बोलने लगता है, लियो तुम ताकतवर हो मुझे पता है, लेकिन काफी सारे एनिमी आ गए तो तुम क्या करोगे। मैं नहीं चाहता तुम मेरे लिए लड़ाई करो और तुम मेरी वजह से किसी भी दिक्कत में आ जाओ। इतना सुनने के बाद लियो हंसने लगता है और बोलता है कि किसने बोला मैं तुम्हारी साइड अकेला हूँ, और भी लोग हैं जो कि तुम्हारी साइड आ सकते हैं। इधर लियो ने अपनी लोकेशन 4 लोगों को भेज दी थी। फिर लियो उन चारों के बारे में बताने लगता है कि मैं क्यूरियस हूँ कि वो 4 फैमिली वाले क्या करेंगे। वो अपने ऑनर के लिए अपना प्रॉमिस को निभाएंगे और तुम्हें यहाँ आके प्रोटेक्ट करेंगे, जो कि उन्होंने 18 साल पहले करा, और वो अपने प्रॉमिस को भूल जाएंगे। तुम चाहे मरो या जिंदा रहो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, या वो लिन फैमिली का सपोर्ट करने लगे हैं। इतना सुनने के बाद शान बोलने लगता है कि क्या बोल रहे हो तुम, उन्होंने चॉइस कर लिया किसी और को, वो तो 4 हमारे एलाइज थे ना। फिर लियो बताने लगता है, पहले लेडी वू के साथ टोटल 6 फैमिली थी जो उनकी लॉयल थी, और उन 6 फैमिली के बारे में बताने लगता है। पहली फैमिली लियो फैमिली थी, दूसरी फैमिली जियो, और तीसरी हान, और चौथी पाई, और पांचवी ही, और छठी सू फैमिली थी। लेडी वू की सोच ये थी कि ये रिंग हम लोगों को अलग करती है, और वो ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना चाहती थी जिसमें एस्पर और नॉन एस्पर एक साथ रह सके, लेकिन इस वजह से उनको सजा हो गई, क्योंकि कुछ लोग चाहते नहीं थे कि हम इन जैसे घटिया लोगों के साथ रहें। वो सोचते थे कि ये एक्सल जोन वालों को तो रहना ही नहीं चाहिए, इन लोगों को तो मार देना चाहिए। इतनी बात सुनते ही जू फैमिली वाला बोलने लगता है, ये काउंसिल हॉल है, तुम यहाँ पे अपनी पर्सनल चीज बीच में नहीं ला सकते। ये और किसी से नहीं, लिन फैमिली से बात कर रहा था। फिर लिन फैमिली वाला बोलने लगता है, हाँ मैं भी अपनी पर्सनल चीज बीच में नहीं ला रहा, इस वजह से तो हम लेडी वू को अरेस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद छोटी फैमिली और बड़ी फैमिली में लड़ाई होना स्टार्ट हो गई थी, और उसका लेडी वू की फैमिली क्राइसिस में चली गई। और कुछ टाइम लेडी वू ने एक फैमिली मीटिंग को बैठाया और उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें यहाँ पे समन करा है सिर्फ एक काम के लिए। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना जब वो मेरे को अरेस्ट कर लें। मुझे पता है ये वाली रिक्वेस्ट तुम्हारे लिए काफी डेंजरस हो सकती है, लेकिन तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। इतना सुनते ही वहाँ पे जितनी फैमिली बैठी हुई थी वो सारे बोलने लगते हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे। इधर लेडी वो अपने घुटनों पे आ जाती है और बोलने लगती है, आज से मैं तुम सबसे एक विनती करती हूँ, प्लीज मेरे डिसेंडेंट का ख्याल रखना, जब वॉर स्टार्ट हो तब तुम इसकी प्रोटेक्ट करना। ये एक बार अवेक हो जाए तो ये खुद ही सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन जब तक प्लीज इसकी जान को बचा लेना। ये बड़ा होकर डेफिनेटली इस सोसाइटी के ऑर्डर को चेंज कर देगा और सारे लोग एक साथ रहेंगे। जैसे ही लेडी वो कैप्चर होती है उसके बाद लिन फैमिली ने अपना पावर को बढ़ाने लगा और वो ब्लैक रिंग वालों को ढूंढने लगा,
और उनके एरिया पे भी टेक ओवर करने लगे। फिर लेडी बू की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो एक एक करके सारी चीजों को सीज करने लगते हैं और वहाँ पे खड़े हुए लोग बोलने लगते हैं इस फोटो का क्या करें। फिर दूसरे वाला बंदा बोलने लगता है इसको उतार के फाड़ दो या जला दो, कुछ भी करो, बस यहाँ से हटा दो। फिर उसके बाद लिन फैमिली ने सबको ऑर्डर दे दिया कि वो सारी फैमिली हमको सपोर्ट करें और लॉयल्टी की कसम खाएं। फिर उसके बाद सेलेस्टियल सिटी में काफी सारे चेंजेस होने लगे। एट फैमिली में भी काफी सारे चेंज हुए। इधर लिन फैमिली ने भी ऑर्डर दे दिया सारी अदर फैमिली हमको सपोर्ट करें और लॉयल्टी की कसम खाएं। जिस फैमिली ने हमको सपोर्ट और लॉयल्टी की कसम नहीं खाई वो एट बड़ी फैमिली में नहीं आई, लेकिन हमारी फैमिली लियो फैमिली अभी भी थर्ड पोजीशन पे थी, क्योंकि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर डिवाइन टीयर पे था। इस वजह से हमको लिन फैमिली ने थर्ड पोजीशन से नहीं हटा पाया और हम 6 फैमिली ने एक दूसरे से प्रॉमिस करा कि हम 18 साल तक एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, अगर हम मिले भी तो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। अब मैं सोचता हूँ 18 साल बीत गए हैं, कितनी फैमिली बची होंगी जो कि तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगी, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं कितने लोगों को अकेले संभाल सकता हूँ जब वो सारे के सारे आएंगे यहाँ पे तुमको मारने के लिए। इतनी बात सुनते ही शान बोलने लगता है क्या मैंने तुमको परेशान कर दिया, ये सारी चीजें मेरी वजह से हो रही हैं। इतनी बात सुनते ही लियो बोलने लगता है हाँ तुमने सही बोला, मैं उस बच्चे को देखना चाहता था कि जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे और डिवाइन टीयर वू ने मुझे बताया था कि मेरे बच्चे को तुम प्रोटेक्ट करो, और मैं यहाँ आके क्या देखता हूँ कि उनका बेटा एक ऑर्डिनरी सा लड़का है और वो कुछ नहीं कर सकता। इतनी बात सुनते ही अपना शान सोचने लगता है कि मैं रिग्रेट नहीं कर सकता वो लोग यहाँ पे आए या ना आए। फिर वो खड़ा होता हुआ बोलने लगता है कि मुझे भूख लग रही है, मैं अभी कुछ खा के आता हूँ। फिर वो एक गेट को खोलता है और उस कमरे में जाके बैठ जाता है और रोने लगता है और बोलता है कि मुझे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार मैं अवेक हो गया उसके बाद मैं सारी चीज को ठीक कर दूंगा। जितने सोसाइटी हैं जो कि अलग अलग बन रखी है मैं उनको एक ऑर्डर में ला दूंगा। और वो अपने बचपन की चीजों को याद करने लगता है जब एक बार उसको किसी डॉक्टर ने उसकी किडनी की निकालने की कोशिश की, तब वो वहां से उठ के भागने लगा। और दूसरी बार जब वो उस पीले वाले लड़के से लड़ रहा था और वो सोचता है कि मेरी माँ ने ऐसा क्यों बोला कि मैं उस दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ जिस दुनिया में मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन उस बंदे ने मुझसे कि ये बात क्यों बोली, तुम रो क्यों रही हो एक ऐसे सब स्टैंडर्ड ट्रेस के लिए, मैं ऐसा नहीं हो सकता। काफी सारे एस्पर आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, अगर मैंने अभी हेजिटेट करा तो जितने लोग मेरे साइड हैं वो सारे के सारे लोग मर जाएंगे। उतने में ही उसको कुछ महसूस होता है, बचते हुए साइड हो जाता है और जिस जगह वो बैठा हुआ था उसके नीचे से एक आग का भवंडा बाहर आता है। वो सोचने लगता है कि ये कहाँ से आया। इधर बाहर लियो सोच रहा था तुम आखिरकार आई गई थी, क्या तुम हमारे अगेंस्ट हो कि तुम हमारे साथ हो। इधर सान उस फ्लेम से बचता हुआ कभी लेफ्ट हो रहा था कभी राइट, और वो सोच रहा था कि ये फ्लेम मुझे टारगेट कैसे कर सकती है, मैं जहाँ जा रहा हूँ ये मेरे पीछे आ रही है, इनको कैसे पता मेरी पिन पॉइंट लोकेशन के बारे में, मुझे अभी तक अटैकर भी दिखा नहीं है, क्या ये मेरी प्रेजेंस को फील कर रही है उसके बाद मुझ पर अटैक कर रही है, क्या ये फायरवॉल सच में एक स्पिरिट है। फिर वो फायरवॉल शान के आगे आके फट जाती है। इधर शान सोच रहा था कि मुझे लियो के पास पहुंचना पड़ेगा, वो मेरी मदद कर सकता है, लेकिन वो मेरी मदद क्यों करेगा, मुझे ही अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। मैं हमेशा किसी पर डिपेंड नहीं हो सकता और मैं हमेशा बच के भाग भी नहीं सकता, मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। मैं थक चुका हूँ दूसरों से मदद मांगते मांगते, मुझे अपनी प्रेजेंस को हाइड करना पड़ेगा जिससे ये फ्लेम मुझे ढूंढ ना पाए। जैसे ही मैं अपनी प्रेजेंस को हाइड करूंगा उसके बाद मैं ढूंढूंगा ये फ्लेम आ कहाँ से रही है और मैं उस बंदे को जाके कैप्चर करूंगा। जैसे ही शान पूरी तरह से तैयार हो जाता है वो भी बोलने लगता है उन फायर से चलो आ जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे मार पाओगे कि नहीं। और जैसे ही वो फ्लेम हिट करने वाली थी इधर शान सोच रहा था कि आलविन ने सच बोला था, हाइड करने से तुम विक्ट्री नहीं पा सकते, तुम्हें फाइट करनी ही पड़ेगी। और वो फ्लेम सीधे जाके शान पर अटैक करती है और वहाँ पे काफी बड़ा एक ब्लास्ट हो जाता है और जिसने अटैक करा था वो लड़की बोलने लगती है कि उसकी प्रेजेंस कैसे गायब हो गई। उतने में शान उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है आखिरकार मैंने तुमको ढूंढ लिया। जैसे ही ये शब्द बोलता है वो सोचने लगता है कि आगे मैं क्या करूं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और उसके पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि वो लड़की उसके पास आती ही जा रही थी और वो बोलती है तुम पास हो गए। इतना सुनते ही अपना लियो भी खुश हो जाता है और वो भी सोचने लगता है कि ये लड़की हमारी साइड है। ये वाली वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।